एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रोसेस को 1 मिनट में याद कर सकते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसा ट्रिक दूंगी, एक ऐसा निमोनिक बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप ये जो 10 स्टेप प्रोसेस होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस, वो बड़े ही आराम से, बड़े ही इजीली आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होगा? ग्लाइको और लाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, और ये पूरी साइकिल एक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या है वो एक छोटी सी ट्रिक। तो ट्रिक है गुड गर्ल फ्रेंड फिल्स ग्लास डेली बाय 3 peg 2 peg एंड प्ले पिंग पोंग। ये एक छोटी सी साइकिल है, छोटी सी ट्रिक है जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी जो साइकिल है वो याद कर सकते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा कि किस वर्ड से क्या बनेगा। शुरुआत होती है ग्लूकोज से, तो जो जी है हमारा उससे बनता है ग्लूकोज। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, कुछ जी से शुरुआत होगी तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। क्लियर? अब एंजाइम तो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी पूरी साइकिल में आपको याद करवा सकती हूँ। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है और इस समय जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है फिर ये कन्वर्ट होता है एफ से बनता हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जब बनता है इस समय पर एक एंजाइम जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है फोस्फोग्लूको आइसोमरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, एक बार आप साइकिल देख लीजिए पूरी, उसके बाद मैं आपको रिलेट करवा दूंगी। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। उसके बाद जब ये बन रहा होगा इस समय पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम ऑफ दिस ग्लाइकोलाइसिस। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इसी के साथ ही साथ आपका डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। लेकिन ये दोनों क्योंकि आइसोमर है एक दूसरे के, तो ये इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। इसीलिए हम साइकिल में इसको मानकर चलते हैं, उसको नहीं। ठीक है, अब ये जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ये बनता है एल्डोलेज की हेल्प से। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है आपका 1,2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। देन ये जो 1,2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बना, यहां पर एंजाइम जो इस्तेमाल होता है उसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। देन 1,2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहां पर जो एंजाइम होता है उसका नाम होगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। उसके बाद ये जो आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट है ये कन्वर्ट कर दिया जाता है इन 2 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। यहां पर जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है म्यूटेज। देन सेकेंड लास्ट स्टेप जो होता है वो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा आपके फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। यहां पर जो एंजाइम होता है उसका नाम है इनोलेज। एंड लास्टली जो आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट होता है ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड में। ठीक है, ये है एक पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल, और इसको आप अब कैसे रिलेट करेंगे इस पे एक बार नजर डाल लीजिए। देखिए, जो आपका जी है, जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज। ठीक है, देन जी दूसरे वाला जी स्टैंड फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये जो एफ है ये स्टैंड फॉर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इस एफ से बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। देन जी से बनता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। डेली भूल जाइए, ठीक है, डेली को आप छोड़ दीजिए। बाय से बनता है 1,2 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। देन 3 से बनता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो 3 से 3 और पी से बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। इस तरीके से आप याद करके चलिएगा। 2 से बनता है 2 एंड देन पी से बनता है फॉस्फोग्लिसरेट। लास्ट में एंड आप फिर से भूल जाइएगा, पी से बनता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड लास्टली पिंग से बनता है आपका पायरुवेट। ये है पूरी साइकिल, इजी है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है, जहां से मैंने आपको डेली बताया, डेली के ऊपर वाला आपका हो गया है पहला हाफ, डेली से नीचे वाला सेकंड हाफ। डेली के पहले आप एनर्जी खर्च कर रहे थे, ठीक है, डेली के बाद आपने एनर्जी बनाई है। इस तरीके से आपको इसको रिलेट करके चलना है।
ठीक है, तो ये है एक छोटी सी साइकिल, एक छोटी सी ट्रिक जिसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ये याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया है, याद हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही और छोटी सी ट्रिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया। थैंक यू।